जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ बिहार एसएससी का आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो ये आपका 2016 में जो पेपर हुआ था उसका मैं सॉल्यूशन डिस्कशन लेकर आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोला है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सी तापमान दर्ज किया गया। इनको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? मतलब 50 डिग्री सी तापमान था 15 जून को, तो उसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो इसका देखिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक प्यारा सा फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, उस फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, सी बटे आपका होता है 100। ठीक है, सी बटे 100 बराबर होता है आपका एफ माइनस 32/180 होता है। अब इसको कट करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 20 × 25 = 100 और 20 × 9 = 180, यानी कितना हो गया C/5 और यहाँ F माइनस 32/9। ठीक है, यानी C बटे यहाँ पे 5 हो गया और बराबर F माइनस कितना आ गया 32 बटा आपका आ गया 32 बटा कितना, ये 32 है, 32 बटा आपका आ गया 9। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। तो हमें पता चल गया C/5 और इधर मेरे को पता चल गया F माइनस 32/5। ठीक है, वह थी 9। अब हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 में F से गुना होगा तो 5F हो गया माइनस ये 5 में 32 से गुना मारिएगा तो 5 दूना 10, 5 3 15 1 16 160 बराबर ये 9 में C से करेंगे तो 9C हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे आपको, इसको तो मेरे को फ़ारेनहाइट में निकालना है तो 5F को इधर ही छोड़ेंगे हम और ये 9C प्लस 160 उधर चला जाएगा। अगर हम अब F का वैल्यू निकालना चाहेंगे, इस F का वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? इस F का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 का उधर बटा में ले जाना पड़ेगा हमको। क्या दोनों, यहाँ भी 5 बटा में आ जाएगा, इधर भी 5 बटा में आ जाएगा, ये 5 हट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे हम तो कितना बार में जाएगा, तो 5 3 15 5 गुना 10 32 बार में चला जाएगा और यहाँ पे 9/5C प्लस 32 आएगा, ये 9/5C प्लस 32 आएगा। F बराबर कितना आया, F बराबर हमें आ गया 9/5C प्लस 32। अब हम क्या करेंगे, तो 9/5 और C का वैल्यू दिया था उसमें 50 डिग्री C, 50 प्लस 32। अब इसको काटेंगे तो 5 दही 50, यानी कितना आ गया 10 9 90 प्लस 32। अब जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा भाई, तो आपका आ जाएगा 2 9 3 12, आपका आ गया 122। तो 122 आ गया इसका फ़ारेनहाइट में मान। ठीक है, तो या आपका F का मान कितना आ गया 122 आ गया। ठीक है, फ़ारेनहाइट। तो चलिए हमको तो पता चल गया। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हमको कितना आ गया भाई 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि एजेंसिक एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश के निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी के थे। अगला क्वेश्चन है कि बिलीवर्स अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वी एस नायपाल। वी एस नायपाल। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 को कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, E.M. फास्टर के द्वारा। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1917। ठीक है, 1917। अगला है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, Y.V. रेड्डी। अगला क्वेश्चन है बी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को विदंगत हुए थे,
क्या थे वे एक क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रख्यात विधिवेता थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 57 फीट है। अगला है मिस वर्ल्ड 2015 को जो चीन में आयोजित किए हुए थे, है ना, आयोजित हुए थे, मीडिया लालगुना ने जीता। किस देश के हैं वे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्पेन के थे। ये तो 2014 का जो 2015 का ये करंट अफेयर है, फिर भी मैं बता देता हूँ, इसको देखेंगे चाहे नहीं भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1.676 मीटर। ठीक है, चलिए 11 नंबर हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको पढ़ते हैं। ये बोला है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणित यामोत्तर रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री 30 मिनट ई। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, कनाडा। किसके साथ? तो कनाडा के साथ किया था। अगला क्वेश्चन है, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुंटर ग्रॉस। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ये फेमस क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पन्ना में है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म पाथेर पांचली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत राय के द्वारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्यापार नीति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केरल में किए गए थे। सबसे साक्षरता वाला राज्य पूछ दे तो आप केरल ही बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। गलत युग्म का चिन्हित करना है। ये मैडम क्यूरी जो है यही गलत दिया है, क्योंकि मैडम क्यूरी जो थे रेडियो संक्रियता की खोज की थी। किसका खोज थी? रेडियो संक्रियता का। लेकिन ये इसमें डायनामाइट दे रहा है, ये गलत दे रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एजी बेल जो है टेलीफोन, ये तो सही है भाई। जे एन बेयर्ड ये टेलीविजन, ये भी सही है। जेम्स वाट ये जो है इंजन की खोज किए थे, स्टीम इंजन के, ये तो सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो कहाँ होता है सबसे पहले सूर्योदय? तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो में होता है सबसे पहले सूर्योदय। चलिए अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैला सा आंचल। अगला है, आनुवंशिकी के जनक कौन वैज्ञानिक है? तो इसका आंसर आपका होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम है इनका ग्रेगर मेंडल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये किस पौधे पर रिसर्च किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल? तो मटर के पौधा, ये भी याद रखेंगे। अगला है, नीचे दिए गए दो स्तंभों के राज्यों के नाम, वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं, मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। तो पहला का आपका दूसरा से मैचिंग करना है। ठीक है, पहला का आपको दूसरा से मैचिंग करना है।
यानी कि कर्नाटक जो है आपका कैंगा में, कर्नाटक में क्या है, कैंगा। अब दूसरा का आपका 4 नंबर से करना है, यानी कि तमिलनाडु जो है आपका कुंडकुलम है, ठीक है। अब देखिए तीसरा का आपका 1 से करना है, यानी आपको उत्तर प्रदेश नरोड़ा है। और गुजरात जो है आपका उसमें कहाँ है, काकरापर है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही है। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो राज्यसभा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कौन सही नहीं है, ऑप्शन में दिख रहा है आपको। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी दे रहा है यही गलत दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा का गठन 1998 में नहीं बल्कि 1952 में हुआ था, ठीक है। 1958 नहीं बल्कि 1952 में हुआ था, ठीक है। यही गलत दिया है। और राज्यसभा सही नहीं है, ये आपका क्या है, ये तो सही बोला है, सही नहीं है। इसके सभा 1/3 सदस्य के प्रत्येक प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, तो यही इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, बीमारियों और उनके जांच सही रूप में दोनों स्तंभों को मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मैचिंग करते हैं हम। तो 29 नंबर का आंसर देखते हैं। तो आपको किससे मिलान करना है, तो ए को 3 से मिलाना है, ए को 3 से मिलाना है, यानी बिडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड बीमारी से हो, टाइफाइड का बीमारी, ठीक है। और दूसरा को 5 से मिलाना है, यानी आपको इससे मिलाना है, यानी डिस्क टेस्ट जो होता है ये स्कॉरलेट फीवर जांच करने का थी है, ठीक है। अगला है सी का आपको दूसरा से मिलाना है, ये जो है आपका यानी कि टोर्निकेट टेस्ट जो होता है डेंगू बुखार को टेस्ट करता है। और 4 का आपका 1 से मैचिंग करना है, यानी कि डी का आपका 1 से मैचिंग करना है, यानी कि आर ए फैक्टर जो होता है गठिया बीमारी को जांच करने वाला चीज है। और ये जो है आपका ई नंबर जो है एलिसा टेस्ट, इससे एड्स की जांच होती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला है कह रहा है कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है, क्या कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जीका वायरस का कारण है। तो चलिए 30 हो गया। अब हम देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या लिया हुआ है कि जो आकिन दुर्जन उर्फ ऑल चापो गुजमैन है एक, क्या है एक, तो ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मेक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार की बैटरी में, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है, तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र कोई पूछता है तो H2SO4 बताना है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अथी नहीं, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अगला 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य अन्य को एक देश से निकाला, है ना, सही देश चुने, तो कौन सा देश था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यमन देश था। अगला क्वेश्चन है बोको का हरम क्या है, तो बोको का हरम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। अगला है मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया है, मरने के बाद भारत रत्न किनको मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। गाय की गर्भावधि क्या है, गाय कितने दिनों पर गर्भ धारण करती है, तो ये पूछ दिया है सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 274 से 280 दिन में, ठीक है। ये इसका आंसर याद रखेंगे। अब भैंस का कोई पूछता है तो 312 बता दीजिएगा, ठीक है। और बकरी का कोई पूछता है तो 148 बताइएगा।
ठीक है, तो ये भी आप प्लस में ले लीजिए आंसर। आगे है कि निम्नलिखित में नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो भारत में किसका उद्गम नहीं है, तो सतलज का भारत में नहीं है। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, अगला है कि जल्लीकट्टू सांडो की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक के उद्गमित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन नदी। अगला है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य है। 43 हो गया, आप देखते हैं 44। ये देखिए, उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के ने किस मामले में इस सिद्धांत का संपुट किया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम कार्बाइड केस। अगला क्वेश्चन है, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपका उपयुक्त में सभी, यानी कि ब्लड डायमंड है ना, और उसके बाद में कॉन्फ्लुएंट डायमंड और वार डायमंड, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, जिसके इसके अध्यक्ष श्री एन एन वोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर के। अगला क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारा 47। धारा 47 हो जाएगा। अब देखते हैं 48 नंबर, बोला कि फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूस में होगा। अगला क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाता है, द मिल्क फीवर होता है। अगला क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीटी कांटक, बीटी कांटन। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वीडन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसके संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंडित मदन मोहन मालवीय है। ठीक है, तो 54 हो गया। अब देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की बारी आ गई। चलिए, अब 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको देखते हैं। इसमें बोला गया है आपको मैचिंग करना है, निम्नलिखित में दो कलमों का सही मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए 55 का देखते हैं हम लोग आंसर क्या होगा। तो 55 नंबर में देखा जाए तो आपका देखिए, हाँ चलिए, तो यहाँ पे आपका एक को मिलान करना है 4 से। ठीक है, यानी बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटक में है। आपको बी को मिलान करना है 3 से, यानी आपका ये जो है बुस्का टाइगर जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। और सी का मिलान करना है ऑप्शन नंबर 1 से मिलान करना है 1 से, यानी माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रणी कहाँ है, तो राजस्थान। अगला है डी को 2 से मिला देना है अब, यानी कि आपका पेंच नेशनल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो भारत के राष्ट्रीय जलीय प्राणी की बात कह दिया तो गंगा की डॉल्फिन है। अब आगे है, फिर इसको भी हमें मैचिंग ही करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए 57 नंबर का ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, एक को एक से मिलान करना है, यानी कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि आपको हरित क्रांति हो जाएगा, ठीक है। और आपका दूसरा को 3 से मिला देना है, यानी कि दुग्ध उत्पादन जो होता है श्वेत क्रांति कहलाएगा, ठीक है। और तीसरा का आपको दूसरा से मिलान करना है, यानी मत्स्य उत्पादन जो होता है नीली क्रांति को दर्शाता है। और ये उर्वरक जो होता है भूरी क्रांति को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हारा सूचकांक विकसित किया गया है। तो हारा सूचकांक किससे विकसित किया गया है दोस्तों, तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इंदिरा साहनी, चाहे एस आर मुंबई का वाद या रुदल शाह का वाद, ये कोई नहीं होगा। तो होगा क्या भाई, तो इसका आंसर होगा क्या, तो इसका होगा भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचा, ठीक है। भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचा होगा, तो इसमें जो कि ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर। आगे देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये बेनेगल नरसिंह राव। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। अब देखते हैं 61 हो गया, अब देखते हैं 62 नंबर। ये देखिए 62 बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। इसको पत्र लिखकर कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा ये भी नहीं होगा, प्रधानमंत्री द्वारा ये भी नहीं होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये भी नहीं होगा। तो इसका होगा क्या, आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो निर्वाचन आयुक्त द्वारा होता है। तो निर्वाचन आयुक्त कहीं ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन डी होगा आंसर। आगे देखते हैं, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में नहीं चल सकती है। कोई माध्यम चाहिए, हवा या कोई भी माध्यम चाहिए, ठीक है। अब इसको मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। चलिए, तो इसका आपका मैचिंग करके बताना है, ठीक है ना। मैचिंग 66 नंबर है, इसको मैचिंग करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको मैचिंग करते हैं। तो देखिए आपका कैसे मैचिंग करना है, तो एक को एक से मिलाना है, एक को एक से मिला देना है, यानी कि एड्रेनालिन जो है आपका गुस्सा या डर को दर्शाएगा, ठीक है। बी को आपको 3 से मिलाना है, ठीक है, यानी कि एस्ट्रोजोन जो होता है महिलाओं में होती है। और ऑप्शन सी जो है आपका, इस सी को 4 से मिला देना है, यानी कि इंसुलिन में ग्लूकोज होता है। और आपका डी जो होता है इसको आपको 2 से मिला देना है, यानी कि फेरोमोन्स जो होता है साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है। यानी इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, तो कितना के समतुल्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1000 ग्राम 1000 kg किलोग्राम CO2 के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में कौन सी का यूज होता है, सिलिकॉन का होता है। अगला है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो फिलामेंट तो टंगस्टन का बना होता है, तो आप पहले भी जानते हैं ना, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु का कार्यकाल हो जाती है, कार्यकाल मृत्यु हो जाती है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनेंगे, तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगला आप देखते हैं 71 हो गया, आप देखते हैं 72 नंबर, ठीक है।
तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको हम चेक करते हैं। कह रहा कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पोखरण में हुआ था। अगला है कि अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में प्रयोग किसको किया जाता है? तो एजोला को। अगला क्वेश्चन है, गौन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, इनसे आपका गौन पाउडर बनता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैंसर का यूज, कैंसर बीमारी का। अगला है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप जो होता है पीटवा लोहा होता है। अगला है कि साबुन किसका सोडियम साल्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एस्टीरिक अम्ल का। अगला है कि निम्न में प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाहित मल। अगला क्वेश्चन है कि पीतल, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, तो ये किसके अवयव होते हैं जी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता के। अगला है कि इनमें से कौन सी गैस जो इंटर्न गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्री फ्रियोन। अगला है क्लोरोफिल एवं हेमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होता है, क्या युक्त रहता है जी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम और लोहा यानी कि फेरस। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका बैकुरेल है। ठीक है, 83 हो गया। अब देखते हैं 84। 84 बोला है कि गहरा जमुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफ्लेटेड की तरफ उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का। अगला है कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपका कैफीन पाया जाता है। अगला है, अब ये भी मैचिंग ही करना है, तो चलिए मैचिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, विशेषता है और जानवर से मैचिंग करके बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर से पहले हम मैचिंग करके दिखाते हैं। तो एक को मिला मैचिंग करना है, एक को किससे मैचिंग करना है? तो एक को मैचिंग करना है दो से। ठीक है, यानी कि परहित कीड़ा जो होती है सिल्वर फिश होता है। ठीक है, दो को मैचिंग करना है एक से, यानी आपका उड़ान रहित पक्षी कीवी है। ठीक है, और आपको सी को मैचिंग करना है चार से, यानी अंग रहित रेंगने वाला जो होता है सांप होता है। और ये डी जो बच गया, अंग रहित पशु कौन होता है? मछली होता है। यानी कि सीधी सीधी इसका आंसर कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, 87 हो गया। अब 88 देखिए, भू स्थिर उपग्रह किस देश दिशा में घूमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूरब। अगला है कि ओजोन मंडल को बचाती है, कौन बचाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, पराबैंगनी विकिरण से। ठीक है, अभी अभी मैचिंग ही करना है। ठीक है, भारतीय वन जीव का नस्ल है और वैज्ञानिक का नाम है भाई। ठीक है, तो चलिए इसको मैचिंग करके देख लेते हैं। ठीक, 90 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है, कितना नंबर की? 90 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है। तो चलिए इसको हम मैचिंग करके देखते हैं। तो आपको मैचिंग किससे किससे करना है, देखिए कैसे मैचिंग करना है। तो आपको मैचिंग करना है, ए को दो से मिलाना है, ए को आपको दो से मिलाना है, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होते हैं आयरडियोटिस होते हैं। ठीक है, और आपको मैचिंग करना है, बी को एक से मिलाना है, यानी कि इंडियन रॉक पाइथन जो होते हैं, पाइथन मोलू रस है। ठीक है, और आपको सी को चार से मिलाना है, सी को आपको चार से, यानी एशियाटिक हाथी जो होते हैं, इफ्लिस इंडिकस होता है। आगे है, अब आपको मैचिंग कराना है, डी को थ्री से मैचिंग कर देना है, ये यानी कि स्लॉथ बियर जो होते हैं, मेलूरस उर्मिनस होता है। ठीक है, यानी सीधा सीधा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया।
इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, मैथ के लिए अलग से कराऊंगा, तो इसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, मैथ रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जाके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल यहाँ पे जितने भी जीके के क्वेश्चन थे, 90 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सभी हमने यहाँ कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।